अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड खत्म होने के बाद रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी के कई मौके दस्तयाब होंगे। रियासती वजीर KTR ने CII वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। श्रीसलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आतिशज़दगी हादसा, वज़ीर आला KCR का इजहार रंज, CID तहकीकात का किया ऐलान। जिले हैदराबाद में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात के सिलसिले में रियासती वज़रा ने लिया जायजा, ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। सेक्रेटरीट के अहाते में मसाजिद और मंदिर को मुनहदिम करने के खातियों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएं। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने कलेक्टर को पेश की यादाश्त। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने कमिश्नर रच्चाकुंडा की मौजूदगी में कम्युनिटी CCTV प्रोजेक्ट का किया आगाज। पीरजादा गुड़ा की 14 कॉलोनीज का किया गया अहाता। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा है कि माबाद कोविड रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी के कई मौके दस्तयाब होंगे। रियासती वज़ीर KTR कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसका मौजू रियल इस्टेट और इंफ्रा प्रॉस्पेक्टिक्स दिया गया था। KTR ने कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त चैलेंजेस से भरपूर है, जिसके बाद ज़रूर सरमायाकारी के मौके उभरेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में तामीरी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की ग़रज़ से हुकूमत ने TSB पास को मंजूरी दी है, जो कई सहूलतें फराहम करता है। इस मौके पर KTR के हमरा मेयर हैदराबाद B राम मोहन भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के तमाम अजला में हुकूमती स्कीम के तहत डबल बेडरूम मकानात की तामीर का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत ज़िले हैदराबाद के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम्स के सिलसिले में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और T श्रीनिवास यादव ने एक इजलास मुनक़िद करते हुए जायज़ा लिया। इस इजलास में कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। रियासती वज़रा ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द अधूरे काम तकमील किए जाएं और जो काम मुकम्मल हो चुके हैं उनकी मुताल्लिक़ा महकमे को हवाले करने का काम भी किया जाए। ఈ 3 months లో ఈ దసరా లోపల కంప్లీట్ అయ్యేటువంటి ఆ జోనల్ కమిషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తారా, లేకపోతే మీ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి కొన్ని ఏరియాస్ టీం లెక్క ఇస్తారా చూడండి. అట్లయితేనే వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. ఇప్పుడు మీ వాటర్ వర్క్స్ కూడా కృష్ణ మీరు ఇనిషియేట్ చేయాలి. దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడైతే వర్క్ ఇప్పుడు तेलंगाना के श्रीसलम के बरखी प्लांट में अचानक आग लगने के वाक़े में तकरीबन 9 मुलाजमीन फौत होने का खदशा है, जबकि अब तक 6 नाशें बरामद हो चुकी है और महलूकीन में से बास का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। 3 नाशों की शिनाख्त AE सुंदर और AE मोहन के अलावा उज़्मा फातिमा की हैसियत से की गई है। इन तीनों का ताल्लुक़ हैदराबाद से ही बताया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस वाक़े की CID तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। ज़िले नागर कर्नूल के अमराबाद मंडल दोमलापेट श्रीसलम के लेफ्ट कनाल के बरखी पैदावार के चौथे यूनिट में गुज़िश्ता शब अचानक आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से पैनल बोर्ड में आग के शोले भड़क उठे और ज़ोरदार आवाज़ आने लगी। उसके बाद सारे इलाके में धुआं भर गया, जिसकी वजह से यूनिट में काम करने वाले मुलाजमीन में अफरा तफरी फैल गई। आग लगने के दौरान यूनिट में 17 मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे थे। 8 मुलाजमीन सुरंग के रास्ते से बाहर निकल आए और दीगर 9 मुलाजमीन सुरंग में ही फंस गए। जो मुलाजमीन फंस गए उनमें 7 का ताल्लुक़ जैनको से है, 2 मुलाजमीन अमरिन कंपनी से है। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ़ हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी और जैनको के CMD प्रभाकर और ज़िले कलेक्टर ने दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया।
పోతే కనపడదు. యూనిట్ 1లో మంటలు మొదలైనాయి. ఆ సందర్భంలో వాటిని ఆర్పడానికి ఫైర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ తీసుకొని ఆపే ప్రయత్నాన్ని డ్యూటీలో ఉన్న ఇంజనీర్లు, ఫైర్ సిబ్బంది అందరూ కూడా కలిసి ప్రయత్నం చేయడం మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ సాధ్యం కాలేదు. ఆ క్రమంలో వాటిని ఆపే ప్రయత్నం చేసుకుని చేస్తారు చాలామంది ఉద్యోగస్తులు. దాదాపుగా అక్కడ ఫైర్ వాళ్ళు ఇంట్లో కలిసి 17 మంది వరకు ఉద్యోగస్తులు, తెలుగు ఉద్యోగస్తులు. 10 మంది వెనక్కి రాగలిగినారు, 9 మంది రాలేకపోయినారు. వీళ్ళకి ఆ 10 మంది వెనక్కి వచ్చిన సమయానికి ఫైర్ పెద్దగా అవుతుందని చెప్పి వారు మొత్తం ప్లాంట్ ఆపితే కనుక సేవ్ అవుతుందని చెప్పి ప్లాంట్ ఆపే ప్రయత్నం చేస్తే కూడా మాకు సాధ్యం కాకపోవడం, బయట ఉన్న వాళ్ళకి సమాచారం ఇచ్చి ఈజీసీఐ వాళ్ళ రోడ్ డిస్పాచ్ వాళ్ళకి తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి పవర్ ఆఫ్ చేయడం ద్వారా ప్లాంట్ను యాక్టివేట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ పొగ దట్టంగా రావడంతో శ్వాసకి ఇబ్బంది అని చెప్పి చివరి ప్రారంభంలో ఉన్నవారు ఎవరైతే వారు బయట రాగలిగారు. ఇంకా ఒక 7 టెంపో ఉద్యోగస్తులు, 2 బ్యాటరీస్ ఏదైతే అమర్ రాజా वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने श्री सलम पावर प्रोजेक्ट में हुए आतिशबाजी हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट करते हुए इस वाक़े पर अपने रंज का इजहार करते हुए मरने वालों के अफराद ख़ानदान से ताज़ियत किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। श्री सलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हुए आतिशबाजी हादसे पर मरकजी ममलिकती वज़ीर जी किशन रेड्डी ने अपने गहरे दुख का इजहार किया है और इस हादसे में फौत होने वाले अफराद के विरसा से इजहार ताज़ियत भी किया है। उन्होंने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि ऐसी तनसीबात पर माखूज़ सिक्योरिटी और निगरानी दरकार है। वाज़ेह है कि मज़कूरा हादसे में ताहाल 5 अफराद की नाशें दस्तयाब हुई हैं। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జల విద్యుత్ కేంద్రం శ్రీశైలంలో గత రాత్రి అగ్ని ప్రమాదం జరగడం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పటికీ అందులో 9 మంది సిబ్బంది చిక్కుకొని మరి వివరాలు తెలియకపోవడం పట్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ విషయం తెలియగానే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని నేషనల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫోర్స్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ను పూర్తి సహాయ సహకారాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి అందించాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నటువంటి అమిత్ షా గారికి కూడా ఈ విషయాన్ని వెంటనే తెలియజేశాను. వారు కూడా తీవ్రమైనటువంటి
ఆవేదన వ్యక్తం చేసి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు ఈ యొక్క రిలీఫ్ యాక్టివిటీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అందించాలని కూడా వారు ఆదేశించారు. तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के वफद ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीट के अहाते में मुनद्दिम की गई मसाजिद और मंदिर की दोबारा तामीर का मुतालबा करते हुए कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती को एक याददाश्त हवाले की। नेज़ याददाश्त में अपील की गई कि तारीखी मसाजिद और मंदिर के इंहदाम में मुलविस हक्काम के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर भी किया जाए। कांग्रेस कौमी तर्जुमान डॉक्टर डी शरवण ने बादशाह मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताईं। మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారి నేతృత్వంలో సచివాలయ ఆవరణలో ప్రాచీన ప్రార్థనా స్థలాలైనటువంటి డి బ్లాక్ వద్ద ఉన్నటువంటి మస్జిదే హాష్మి, తర్వాత సి బ్లాక్ పక్కన ఉన్నటువంటి దఫాదిర్ ఏ ముతామాది, ఈ రెండు మసీదులతో పాటు దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగినటువంటి నల్లపోచమ్మ ఆలయాన్ని రాత్రికి రాత్రి దొంగల వలె ప్రజలెవరి కంటపడకుండా रियासती वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ ने ज़िले नारायणपेट के मरीकल मंडल में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। नौ तामीर शुदा कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की इमारत के अलावा उन्होंने प्ले प्रकारती विनम का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरीश चंदना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినట్లయితే ఇక్కడ రైతాంగం చాలా ఎక్కువ మంది రైతులు కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా అందుబాటులో వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక మరి భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ఈ స్కూల్ అయిపోయే లోపలనే మళ్ళీ ఒక శంకుస్థాపన కూడా మీ ఎమ్మెల్యే గారు ఖచ్చితంగా చేస్తారు. ఎందుకంటే జిల్లాకు రాష్ట్రంలో ఏ స్కీమ్ వచ్చినా కూడా రాజేంద్ర రెడ్డి గారు మా జిల్లాకు కావాలి పట్టుబట్టి జిల్లాను సాధించుకున్నాడు కనుక మరి జిల్లా అంటే జిల్లా స్వరూపం ఉండాలని ఒక్కొక్కటి మనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో ఒక మంచి రోడ్లను కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ ఎన్నో మార్పులు తేవడం జరిగింది. ఒక పూర్తిగా పడేసినట్లు మూలకు పడేసినట్టుండే నారాయణపేట అనగానే నారాయణపేట అంటే దాని ఎవరు అడిగేటోళ్ళు లేదు. పక్కన కృష్ణా कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स में मंजूरा तरक्याती कामों की तकमील के लिए खुसूसी तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर रमनसपुरा डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने चिरागली लेन और ख्वाजा नगर रमनसपुरे में मंजूरा NP2 पाइपलाइन और सड़कों की तनसीब के कामों के सिलसिले में मुतालिका इलाकों का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा GHMC अहदेदारान और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज सदर मजलिस अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन इशराफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मौलम खान साहब रुकन असम्बली की निगरानी में चिराग अली नगर के अंदर जो NP2 पाइप ड्रेन का काम स्टार्ट हुआ है उसका मायना किया गया। इस महीने में जो किया गया है साथ में इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाई के सदर जनाब महबूब पटेल साहब, मोहम्मद लईस साहब और हमारे मोतमद जनाब मोइन साहब और मसूद साहब मजलिस के वर्कर्स तमाम यहाँ पर मौजूद थे। और जो आवाम की जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर तकलीफ़ थी उसको देखते हुए सदर मोहतरम ने हिदायत दी थी कि फौरी इमीडिएट इस काम को करवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सैंक्शन लेने के बाद में जो पानी रुक रहा था, घरों के अंदर बैक मार रहा था बरसात का पानी, वो इमीडिएट लाइन को चेंज किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा और आवाम को जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ दूर होगी। मैं आपके चैनल के
नाचारम डिवीजन में सड़कों की हालत अबतर हो चुकी है। ताहम डिवीजन कॉरपोरेटर और जीएचएमसी अहदेदारान की लापरवाही सिलसिले में आश्कार हुई है। मुकामी अवाम के मुताबिक वैजंती, सिनेमा हॉल, नाचारम, तालालापेट, एराकुंटा, अम्बेडकर नगर, रामरेड्डी नगर और बाबा नगर में पिछले 2 महीने से सड़कों की तनसीब का काम तातुल का शिकार है। मुकामी अवाम ने सिलसिले में नाचारम डिवीजन कॉरपोरेटर और जीएचएमसी अहदेदारों से अपील की है कि वो फौरी इस मसले को हल करें। నాచారం విలేజ్ నుండి ఎర్రగుంట పోయే రోడ్డు, అలాగే లాలపేట పోయే రోడ్డు, బాబునగర్ పోయే రోడ్డు, అంబేద్కర్ నగర్ పోయే రోడ్డు మొత్తం బ్లాక్ చేశారు. ఈ రోడ్డు తోమి దాదాపు 2 నెలలు అయిపోతుంది. మరి కార్పొరేటర్ గారు ఉన్నట్టా లేనట్టా? మరి కార్పొరేటర్ గారికి ఆఫీస్కి పోతే అక్కడ తాళం వేసి ఉంది. అలాగే మరి ఇది మాది స్లమ్ ఏరియా కాబట్టి పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తున్నారు. ఉన్న రోడ్డు మొత్తం ఖరాబ్ చేశారు. అదే హెచ్ఎండి కానీ, బిఎస్సి కానీ, కార్తీక గారు కానీ ఇలా ఉంటే వదిలేసే వాళ్ళ. మరి కార్పొరేట్ ఉండే ఏం లాభం, లేక ఏం లాభం? మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश की वजह से ज़खायरात की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ श्रीसलम के 8 दरवाजे खोले गए थे, जबकि आज नागार्जुन सागर के 4 दरवाजे भी खोले गए। श्रीसलम से पानी के अखराज की वजह से नागार्जुन सागर में पानी जमा हो रहा था और नागार्जुन सागर में इनफ्लो 4 लाख क्यूसिक बताया गया है। नागार्जुन सागर में पानी की गुंजाइश 312 टीएमसी है और इस वक्त पानी 290 टीएमसी बताया गया है। तहाँ पानी के मुसलसिल आमद की वजह से दरवाजे खोले गए हैं। नागार्जुन सागर का आउटफ्लो 60,000 क्यूसिक बताया गया है। इसके अलावा निज़ामाबाद में श्री राम सागर में भी पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है और खम्मम में मुनीरो नदी में भी पानी का तेज़ बहाव देखा गया। हैदराबाद में आज धूप और बादलों के दरमियान मौसम कुछ खुशगवार हो गया था। ताहम महकमे मौसमियात की पेशकयासी है कि तेलंगाना में आने वाले 2 दिनों में मज़ीद बारिश हो सकती है, क्योंकि खलीजी बंगाल में हवा के दबाव का एक और दायरा बन रहा है। आंध्र प्रदेश के मेनेरू डैम की सतह में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। बताया गया है कि मुसलसिल बारिश की वजह से तकरीबन 1 लाख क्यूसिक पानी जमा हुआ है और पानी का बहाव भी आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और करीबी देहात में मुक़ीम अफराद को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने एक बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़ एक मोबाइल शॉप पर धावा किया और गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे सट्टा बेटिंग रैकेट को बेनकाब किया। इस मुकाम से 40 साला सुनील सिंह साकिन गंगाबोली मंगलहाट को हिरासत में लिया गया, जबकि नवरकम 19,500 के अलावा सट्टा चिट्स व दीगर अशिया भी जब्त की गई। बाद अज़ां मज़ीद कार्रवाई के लिए मुलजिम को मंगलहाट पुलिस के हवाले किया गया।
रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने मिटपल्ली पुलिस स्टेशन में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमराज और कोविड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। पीरजादा म्यूनसिपलिटी की तकरीबन 14 कॉलोनीज़ में 20 लाख के सरफे से 105 कम्युनिटी सीसीटीवी कैमराज नस्ब किए गए हैं, जिनका आगाज़ किया गया। इस मौके पर पीरजादा गुड़ा म्यूनसिपलिटी मेयर जय वेंकट रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने सोराज नगर वाक़े बोराबंडा में चलाए जा रहे गेमिंग हाउस पर धावा किया और खुमारबाजी में मसरूफ़ 6 अफराद को हिरासत में लिया। मज़कूरा हिरासत में लिए गए अफराद के कब्ज़े से 32,440 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई, जबकि मज़ीद कार्रवाई के लिए हिरासत में लिए गए अफराद को एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम हैदराबाद ने टोली चौकी के करीब एक मोटर कार से कोकीन बरामद किया और 3 नाइजीरियाई शहरियों को हिरासत में लिया। महकमे एक्साइज इन्फोर्समेंट के असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट एन अंजिरेड्डी के मुताबिक 3 नाइजीरियाई शहरियों के कब्जे से 6 ग्राम कोकीन बरामद किया गया। हिरासत में लिए गए अफराद कोकीन ज़रूरतमंदों को भारी कीमत पर फराहम कर रहे थे। संतोष नगर रोड पर वाक़ एक थिएटर के करीब कार में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी अफराद ने फौरी हरकत में आते हुए आग पर काबू पाया, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतालिका पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में मुकामी वाक़े पर पहुँचते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बाबरघाट इलाके में एक वाक़े में राउडी शीटर ने हमला करते हुए 2 नौजवानों को ज़ख्मी कर दिया। हबीबनगर पुलिस के मुताबिक राउडी शीटर फरीद उर्फ मेंटल फरीद ने ए बैटरी लाइन लक्ष्मी नगर के साकिनान नासिर और अकरम पर बहस व मुबाहिसे के बाद हमला कर दिया और राह फरार इख्तियार की। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज़ किया। मैं बिग बॉस के नीचे जिम के नीचे ठहरा हुआ था। फरीद नाम बल्ले राउडी शटर आया, आके बहस कर रहा था। बहस करते करते चाकू निकाला, पीछे से निकाल के बोला क्या आ रहा है, बोले तो तेरे को तो मार देना है बोल के चाकू निकाल के मार रहा। तो मैं पकड़ लिया, पकड़ते कि हाथ पे लगा, हाथ पे लग के मैं फिर हाथ से पे पकड़ा तो वार कर रहा, तो फिर हाथ से फिर पकड़ लिया। मैं पकड़ ले गए, फिर उन्हें मारने आ रहा तो पकड़ ले के चाकू पूरी छूट गई। छूट के मारना चालू करते भाग गया उन्हें। से पहले भी घर पे 3-4 दिन पहले घर में घुस गया था 3 बजे रात को। वहीं बोला जा रहे बोले तो फ़ोना चोरी कर लिया, कर ले गए। फिर फ़ोना लिया तो फिर बोला तुम लोग उड़ गए रे, नहीं तो गर्दना चल जाते थे। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में फिर एक बार इजाफा हुआ है और आज सुबह रियासती वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1967 नए केसेस आज सुबह दर्ज किए गए, जिसके बाद जुमला केसेस की तादाद 99,391 तक पहुँच गई। आज सुबह 8 अमवात की भी तस्दीक की गई है, जबकि जुमला अमवात 737 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 76,967 बताई गई है। आज सुबह
1781 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 21,687 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 473 केसेस सामने आए हैं। चौपन साला मोहम्मद अब्बास अली मुतवत्तिन खाजीपेट वरंगल 18 जुलाई से हैदराबाद ही से गुमशुदा बताए गए हैं। 38 साला अब्दुल हमीद साकिन हफ्शीगुड़ा ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि मोहम्मद अब्बास अली एक तकरीब में शिरकत की गर्ज से नागोल एलबी नगर पहुंचे थे, जहां से वो गुमशुदा हैं। मोहम्मद अब्बास अली अगर कहीं नजर आए तो अपील की गई है कि एलबी नगर पुलिस स्टेशन को इत्तला दें या फिर मोबाइल नंबरात 9032230875 या 8639942666 पर भी इत्तला दी जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोविड खत्म होने के बाद रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी के कई मौके दस्तयाब होंगे। रियासती वजीर KTR ने CII वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। श्री सलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आतिशज़दगी हादसा, वज़ीर आला KCR का इजहार रंज, CID तहकीकात का किया ऐलान। ज़िले हैदराबाद में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात के सिलसिले में रियासती वज़रा ने लिया जायजा, ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। सेक्रेटरीट के अहाते में मसाजिद और मंदिर को मुनहदिम करने के खातियों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएं। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने कलेक्टर को पेश की यादाश्त। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने कमिश्नर रच्चाकुंडा की मौजूदगी में कम्युनिटी CCTV प्रोजेक्ट का किया आगाज। पीरजादा गुड़ा की 14 कॉलोनीज का किया गया अहाता। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।